हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कनकार का प्रणाम। तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी? शून्यक निकालना पढ़ रहे थे। क्या शून्यक निकालना पढ़ रहे थे और जांच नहीं किए थे। कल हम जांच करना नहीं सिखाए थे, आज सिखाएंगे कैसे जांच किया जाता है। और आज शून्यक से बहुपद भी बनाना सीखेंगे। तो ठीक है, उससे पहले हम कुछ देते हैं, उसको देखो। क्या देंगे जी? थोड़ा खिड़की बंद करना। उससे पहले हम कुछ देंगे, उसको देखना। तो क्या देखो, शून्यकों का योगफल, इसी को अल्फा प्लस बीटा भी बोला जाता है। शून्यकों का योगफल या बोल दे या अल्फा प्लस बीटा बोले तो दोनों का एक ही मान होता है, माइनस बी बाई ए। अगर कोई पूछ देगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर कितना होता है, क्या होता है जी? तो क्या बोलोगे? माइनस बी बाई ए। अगर पूछ दे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो बोल देना माइनस बी बाई ए। दोनों सेम ही है, ठीक। पूछ देगा शून्यकों का गुणनफल, कोई अगर पूछ देगा तो आप लोग से कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो सी बाई ए। और गुण अल्फा इंटू बीटा या अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। तो देखो आज ये समझेंगे सर ये है क्या अल्फा प्लस बीटा या शून्यकों का योगफल, ये कैसे निकलता है, इसका मान कैसे निकालते हैं। तो हम आज आप सबको बता देते हैं। तो चलो, मान लिया ये कोई बहुपद है ना, ठीक। कोई बहुपद है तो देखो, अगर इसमें बोलेगा दिया गया है, कोई बहुपद दिया गया है, तो इसमें शून्यकों का योगफल ज्ञात करे। दे देगा, बोल देगा यार द्विघात बहुपद दिया हुआ है, यहाँ ऐसे पूछ देगा कि द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो इसके शून्यकों का योगफल ज्ञात करे। ऐसे बोल देगा तो कैसे निकालोगे? बोल देगा शून्यकों का गुणनफल क्या होगा या योगफल क्या होगा। तो ये बहुत आसान ट्रिक है, ये ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछेगा। तो देखना, हम उस दिन कल बताया था ना, जब भी शून्य निकालोगे ये होता है, ये बी ये सी। तो देखो ये बी ये सी होता है, ठीक। तो हम यहाँ लिख देते हैं समझने के लिए। तो पहला वाला ये, तो ए बराबर देखो, जब भी ए का मान निकालोगे ना प्यारे, तो याद रखना ये चर वाला को नहीं लिया जाता है। जो अचर है वही ए का मान होता है, जो अचर है वही बी का मान होता है, जो अचर है वही सी का मान होता है। तो देखो ये बराबर मेरा कितना हुआ, 2। अच्छा, बी बराबर कितना हुआ, तो ये 4 हो गया, प्लस में तो प्लस। सी बराबर कितना हुआ, 3। क्या बोला है? शून्यकों का योगफल ज्ञात करे या अल्फा प्लस बीटा, बोल देगा ऐसे। तो देखो, यदि पूछ दे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो माइनस बी बाई ए। तो देखो माइनस बी बाई ए, बी का मान कितना है, 4। 4/1 कर दिए, यहाँ माइनस पहले से था। ये हो गया मेरा आंसर, समझे। यदि पूछ देगा, इसी को अल्फा प्लस बीटा नहीं पूछेगा, बोलेगा शून्यकों का योगफल ज्ञात करे, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे हम शून्यकों का योगफल, ठीक। बराबर क्या होता है, वही होता है शून्यकों का योगफल बोले या अल्फा प्लस बीटा बोले, वही होगा माइनस बी बाई ए। दोनों एक, आम बोले या मैंगो बोले, बात तो यही हुआ ना जी। तो देखो माइनस बी बाई ए, मैन बोले या इंसान बोले, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो बी का मान जितना है वहां बैठा दो। बी का मान कितना है, 4 है, मतलब 4, बी का मान 4 है तो 4 बैठा दिए, माइनस तो पहले से था। और मान लिया सी ए का मान कितना है जी, ए का मान 2 है, बैठा दिए, वही दोनों। चाहे आपसे ये पूछ दे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, या प्यारे ये पूछ दे कि शून्यकों का योगफल क्या होगा, ठीक। देखो यहाँ प्लस है ना, इसलिए शून्यकों का योगफल बोला गया है। तो वही दोनों में वही फार्मूला लेगा, माइनस बी बाई ए या माइनस बी बाई ए। यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा बोले या शून्यकों का योगफल बोले, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो एक ही क्या बोलोगे, माइनस बी बाई ए। तो देखो निकालने पा जाओगे ना। कोई अगर दे देगा दो घात समीकरण दे देगा, बोलेगा इनमें से शून्यकों का योगफल कितना है, तो क्या बताओगे, फटाक से बना लोगे। तो चलो, इसमें अगर माइनस हो जाए मेरे प्यारे, इसमें यदि माइनस हो जाए, यही अगर 2x स्क्वायर क्या दी, माइनस 4x प्लस 3 हो जाता, तो क्या करते, देखो ये a का मान 2 और b का मान यहाँ -4 लिख देते। हमेशा जब भी माइनस आए ना, माइनस वाला को ब्रैकेट में यही बंद कर देना, और c मेरा प्लस में है तो प्लस में रहने दो। तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ठीक। तो मेरा माइनस बी बाई ए, तो ये माइनस तो मेरा पहले से था, और इस मान को यहाँ लाके बैठा दो, -4 बटे ए का मान 2। तो हम बोले थे ना, जब भी गुणा के संबंध में माइनस माइनस या सेम सेम चेंज आता है तो प्लस हो जाता है। देखो
यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4/2। समझे? उसी का पूछ दे, हिंदी में पूछ देगा अगर शून्यकों का योगफल ज्ञात करे, वही फॉर्मूला सेम, तो वही दोनों का सिर्फ नाम अलग है जी। यहाँ अल्फा प्लस बीटा बोला जाता है और यहाँ शून्यकों का योगफल पूछे, दोनों एक ही है। समझे? कोई दिक्कत? पानी बोले या वाटर बोले, उससे कोई लेना देना नहीं, दोनों तो एक ही है ना जी। तो शून्यकों का योगफल -b/a, वही -b, 4 -4 था और माइनस तो पहले से एक है, माइनस डाल दिए, a का मान 2, कितना है 2 ही है ना, तो माइनस माइनस प्लस बटे 4, तो प्लस तो लिखा जाता है। समझे? ऐसे निकलता है। तो शून्यकों का योगफल निकालने बोलेगा तो निकाल देगा ना, -b/a लिखा ना, लिख देना और उसमें मान बैठा देना, आपका आंसर निकल जाएगा आसानी से। तो देखो, तो फट से बना लोगे। हमेशा ये होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, कोई दिक्कत? यदि ये बोल दे शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करें, अल्फा प्लस बीटा तो निकालिए -b/a, और अल्फा इंटू बीटा c/, देखो ये फार्मूला है जी, इसको उतार लेना कॉपी में, इसको कॉपी में उतार लेना, और ये याद नहीं रहेगा ना, जिंदगी में नहीं पाओगे मैथ बनाना, मैथ बनेगा ही नहीं। समझे? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, देखो अगर पूछ देगा दोघा दिया गया है, दोघा समीकरण, तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। तो देखो ये समीकरण दिया हुआ है ना, देखो ए का मान मेरा 2 है, ठीक, और बी का मान कितना हुआ -4, सी का मान 3, तो जो माइनस में है ना उसको ब्रैकेट में तुरंत बंद कर दो। अब देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो देखो सी का मान कितना है 3 और ए का मान 2, बस। कोई दिक्कत? अगर यहाँ पूछ दे उसके बाद वही हिंदी में पूछ दे शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें, गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल बोलेगा तो वही c/a, क्या दोगे, वही c/a। तो c का मान कितना है जी, वो 3/a। अगर यहाँ माइनस में रहते तब क्या करते, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, तो देखो यहाँ इसका फार्मूला क्या होता है, c/a, क्या यह माइनस था पहले से, नहीं, तो जो मान है वही बैठा दो, -3/a, ये प्लस नहीं होगा। बोलो क्यों जी? ये का मान कितना है 2, -3/2, या सॉरी यहाँ क्या किए, यहाँ भी 2 होता, समझे? ये नहीं हुआ c/a, एक का मान मेरा 2 था इसलिए बैठा दिए। तो देखो क्या किया जी, बस कुछ नहीं करना, ये लास्ट वाला c है, ये b है, ये है, या ये b c, जो मान है उसमें वही लाके बैठा दो, x वाला को नहीं लिया जाता है, इसमें सिर्फ चर को लिया जाता है। समझे? अगर ये भी बोलेगा शून्यकों का गुणनफल बोले या शून्यकों का गुणनफल बोले, या यहाँ ऐसे घुमा करके बोल दे अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो दोनों एक ही है। देखो दोनों एक ही है, शून्यकों का गुणनफल या कर दो, या अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। कोई दिक्कत? तो देखो यहाँ माइनस है, इसमें भी पुट करोगे तो वही माइनस होगा, इसमें कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत है? मान बैठा दिए ना, कोई दिक्कत है? तो चलो आज हम पहले आप लोग को जांच करना सिखा देंगे, क्या जांच करना सिखा देंगे, ठीक। उसके बाद जांच करने के बाद आप लोग को चलो एक मैथ देते हैं, कल वाला ही मैथ देते हैं, x² - 2x - 8, वही देते हैं। चलो x² - 2x - 8 हुआ ना। तो देखो इसको जब हल करोगे तो यहाँ देखो कैसे बनता है, इससे इसको गुना आज, तो क्या हो गया 8x² हो गया, फिर इसको तोड़ दो, 2 चौका 2 दूना 4। तो देखो किस किस का जोड़ा मिला जी, यहाँ देखो तो किस किस का जोड़ा मिला सर, 2 दूना 4 और 2 का जोड़ा मिला, तो 4 से 2 गया 2, ठीक, 4 और 2 का जोड़ा मिला। तो याद रखना जो बड़ा रहता है उसको पहले लिखेंगे। तो ये मेरा माइनस है, माइनस दे दिए, 4 बड़ा है 4 पहला, x बैठा देना, x तो ये है उसमें, -2x - 8। अब कॉमन क्या लेंगे, हम बताए थे ना, यहाँ कुछ नहीं है, ये से किसी भी संख्या को भाग दोगे वही होगा। तो देखो यहाँ 1 है, 1 और 4 का HCF हमेशा कितना होगा, 1 ही होगा ना जी। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या कॉमन लेंगे, सिर्फ x लेंगे, क्या होगा x - 4, जो छोटा x है पावर वाला उसी को ले लिए, काम खत्म। यहाँ देखो यहाँ माइनस है 2 लिए x, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा,
क्यों प्लस होगा बताओ तो? अगर यहाँ प्लस हम नहीं देते तो 4 दूनी 6 हो जाता, उनमें तो 6 है, वहाँ 2 है, इसलिए वहाँ प्लस देना पड़ा। प्लस दिया तभी तो 4 से 2 2 जाएगा, या 2 बचेगा जी। घट करके या जोड़ करके, मतलब जुड़ कर, चाहे जोड़ करके वो बीच वाला लाओ या घटा करके लाओ, लेकिन आना चाहिए। तो देखो यहाँ प्लस माइनस अगर हम कर देते हैं तो 4 2 6 है नहीं, तो यहाँ प्लस किए तभी तो घटा, या +2x-4 ये होगा ना। तो देखो x+2, और यहाँ इन दोनों में से एक तो ले लो, x-4 निकालो शून्य। x+2 बराबर 0, x बराबर 0 - 2, x बराबर -2। अब देखो x-4 बराबर 0, x बराबर 0 + 4, x बराबर 4। कोई दिक्कत? तो देखो ये आया ना, इसको अल्फा मान लो, इसको किसी को भी कुछ मान सकते हो, चाहे इसको अल्फा मानो या इसको अल्फा मानो, कोई दिक्कत नहीं। इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। तो मेरा अल्फा बराबर कितना, -2 हो गया, यही तो, और बीटा बराबर 4 हो गया। अब जांच करेंगे, क्या करेंगे? जांच। क्या करेंगे जी? जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए क्या ये शून्य जो निकला, ये इसमें किसी कैसे जांच करेंगे? इसको देखो, पहला वाला को लेंगे, क्या लेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है जी? -b/a है ना। तो देखो अल्फा का मान हम -2 बैठा है और बीटा का मान 4। जैसे अगर यहाँ दे देगा x बराबर 2, तो हल करे 2x + 3x² + 1। तो देखो ये मान जब भी बैठाने बोलेगा ना, जहां जहां x है वहां वहां क्या बैठेगा? 2। लेकिन यहाँ गुना का संबंध है, तो 2 गुना x का मान कितना है? 2 बैठा दिए, प्लस 3 गुना x का मान कितना है? 2, लेकिन यहाँ 2 है तो स्क्वायर कर दिए, +1। ऐसे मान बैठता है, 2 दूना 4 + 3 गुना 2 दूना 4 + 1। तो गुना कर दो फिर, 4 + 4 12 + 1 गुना कर दो, 12 4 16 17, समझे? 2 दूना 4 हो गया, 4 12, ठीक, जोड़ दिए 12 4। ऐसे ही मान बैठता है, जो भी रहे कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लिया यहाँ मेरा x और y का मान 3 रहता तो क्या, देखो 2xp y का मान ज्ञात करें, या ऐसे बोल देगा 2x y का मान ज्ञात करें। तो ये गुना का संबंध है आपस में, तो 2 गुना y का मान 3 गुना कर देंगे। अगर यही ऐसे रहता 2x + 3y का मान ज्ञात करें, ठीक, तो क्या करते? 2 गुना 2 करते, प्लस 3 गुना 3 करते थे, गुना करते 2 दूना 4 + 3 9 9 4 13। कोई दिक्कत? तो हम मान बैठाना भी सिखा देंगे कल, कैसे बैठता है। तो देखो जी, अल्फा जहां है उसका मान -2 है, यहाँ -2 दे दिया, और बीटा बराबर यहाँ प्लस डाल दिए 4 है, और -b हम बोले ना, -b। तो यहाँ देखो a का मान कितना है? यहाँ जो है a का मान कितना है? a का मान कितना है? 1 है। b का मान -2 है, और c का मान कितना है? -8 है, समझे? c का मान कितना है? -8 है। तो देखो अब बैठा तो जी -b का मान कितना है? माइनस तो यहाँ पहले से है, माइनस मेरा, देखो यहाँ अल्फा का मान -2 प्लस, यहाँ देखो बीटा का मान कितना है? बीटा का मान 4। अब माइनस तो मेरा ये पहले से था फार्मूला में। अब b का मान कितना है? -2, तो -2 बैठा दो। अब बोलो जी a का मान कितना है? a का मान 1 है। तो देखो 4 से 2 गया, 2 बचा, बराबर यहाँ देखो माइनस माइनस +2, 1 से किसी भी संख्या को भागा दो वही होगा। तो यहाँ 2 बराबर 2, क्या हुआ? 2 बराबर 2 दिखा नहीं दे रहा क्या जी? यहाँ दिखा नहीं दे रहा, चलो ऊपर लिखते हैं थोड़ा, यहाँ देखो। तो यहाँ समझे ना, हम मान बैठा दिए एक। तो देखो अब यहाँ इसको यहाँ लिख देते हैं, क्या करेंगे? यहाँ लिख देते हैं, क्या करते हैं जी? 4 से 2 गया, 2 बचा, 4 से 2 गया, 2 बचा, बराबर माइनस माइनस +2, 1 से भागा दो वही दो। तो क्या बराबर है? हाँ बराबर है, जांच हो गया। अब ये जांच हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा का भी जांच कर लो, देखो फिर कर दो यहाँ, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा कितना है जी? -2, वही
दोनों जगह इसी का मान बैठेगा, -2, अल्फा -2 और गुना बीटा का मान कितना है 4। देखो -2 बीटा का मान 4 और सी कितना है बोलो, सी मेरा 8 है, कितना -8 है और ये कितना है 1 है, ये 1 सी -8 1, तो 4 दूना 8 -8 -8, यहाँ हो गया आंसर। जांच करना सीख गया ना जी, सीखे कि नहीं सीखे जांच करना, ऐसे होता है जांच, समझे, ये हो गया जांच। अब 2.2 का जितना मैथ है ना ये पूरा कंप्लीट हुआ, हम थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को बताएं। तो चलो फिर एक बनाते हैं, फिर हम देते हैं जांच करने वाला। चलो एक और दे देते हैं जी, क्या देंगे, ये मैथ तो कल वाला ही देते हैं, कहाँ से इतना ढूंढ ढूंढ करके लाएंगे। देखो ये है ना, तो ध्यान देना, ए का मान मेरा 3 है और बी का मान -1 है और सी का मान -4 है। चलो इसका शून्य निकालो, तो क्या निकालोगे, इसका शून्य निकालो। यदि अगर समझ में कम आता है जिसको, तो देखो यहाँ लिख देना, ये बराबर 3, ठीक। उसके बाद बी बराबर कितना है जी, बी बराबर -1, ठीक, जो माइनस में है उसको ब्रैकेट में रखा, और सी बराबर -4 लिख दिए। लिखे कि नहीं लिखे, ऐसे लिख देना है। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, समझे, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो चलो जैसे ही लिखना ऐसे लिख दो, ऐसे लिखेंगे तो जगह थोड़ा ज्यादा लगेगा, बोर्ड में जगह नहीं। तो चलो अब इसका क्या बोला है, शून्य निकाले, फिर इसको लिख दो 3x - x - 4 है ना, इसका शून्य निकालते हैं। चलो इससे इसको गुना किया 12, कितना है 12x² आ गया, तो 3x², तो किसका जोड़ा लगेगा, देखो एलसीएम 2 6 के 12, 2 3 6, 2 दूना 4, 4 से 3 जगह, मतलब 4 और 3 का जोड़ा, -4x + 3x - 4, खत्म हो गया ना। अब चलो इसका कॉमन लेते हैं, क्या करें, कॉमन लेंगे इन दोनों में, क्या कॉमन लेंगे, सिर्फ x होगा, 3x - 4, यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, प्लस है 1 लेंगे, 3x - 4, अब शून्य निकाल लो, x + 1, इसका कॉमन वाला ले लो और इसका कॉमन वाला ले लो, बीच में जो है प्लस डाल के लिख दो, कोई दिक्कत। आज इन दोनों से एक लिख लो, 3x - 4, इन दोनों में से एक ले लो, कोई दिक्कत। अब इसका शून्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे जी, शून्य निकालेंगे, शून्य तो निकल गया। आप क्या करेंगे, देखो 0 डालो, x + 1 बराबर 0, x बराबर 0 - 1, x बराबर -1, ये देखो 3x - 4 बराबर 0, 3x बराबर 0 + 4, तो 3x बराबर 4, x बराबर 4/3 निकल गया। तो देखो इसको अल्फा मान लो, अल्फा बराबर -1 है मेरा और बीटा बराबर कितना 4/3, जो x का मान है वही होगा। तो देखो जांच करना है ना जी, क्या करना है, जांच करेंगे हम, जांच होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा का मान कितना है -1 प्लस बीटा का मान कितना है 4/3, कितना है 4/3। यहाँ भी फिर यहाँ थोड़ा मिटा देते हैं जी, यहाँ क्या करेंगे, चलो यहाँ मिटा देते हैं, जांच यहाँ कर लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है, चलो यहाँ जांच कर लेते हैं, जांच ही तो करना है ना जी, जांच। तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा का मान कितना -1 प्लस बीटा का मान कितना है 4/3, 4/3। तो यहाँ देखो बीटा का बी का -b, बी कितना है 1 है, क्या है 1 है ना जी, बी कितना है -1 है, लेकिन यहाँ माइनस पहले से था, और ये कितना है जी, ये मेरा 3 है, 3 बैठा दो। तो देखो एलसीएम 1
इसका एलसीएम 3 हुआ तो -3 + 4 हो गया। यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/3 हो गया। अब 4 से 3 जगह 1/3, यहाँ भी 1/3 बराबर है ना, समझे, बराबर है। देखो उसके बाद फिर यहाँ लिख दो, फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। अल्फा कितना है मेरा, -1 इंटू 4/3, और C कितना है, -4, ये कितना है 3। तो गुना करोगे इसे, किसी संख्या को गुना करोगे 1 से तो वही होगा, लेकिन माइनस प्लस -4/3, यहाँ भी -4/3 हो गया। हो गया ना, कोई दिक्कत है, जांच मेरा हो गया, समझे। थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे, अभी कल वो शून्य निकालना सिखाया, आज जांच करना सिखाया। उसके बाद जब किताब में आएगा ना, बिल्कुल कैसे तरीका से बनाएंगे, हल लिखेंगे, दिया है सब लिख के, उसके बाद आप लोग को बढ़िया से बनाएंगे, वो समझे। अगर अभी पूरा कानून लगा देंगे ना, आप लोग का हार्ट अटैक हो जाएगा, समझे ना जी। ये हुआ जांच। तो चलो आज हम दो घात बहुपद का सूत्र जो है उसमें भी मैथ बनाना सीख लेते हैं, कैसे मान को बैठाया जाता है। चलो वो भी आज सीख लेते हैं, इसी वीडियो में खत्म कर देते हैं। चलो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है जी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही है ना। तो चलो आज हम द्विघात बहुपद आसान विधि से निकालेंगे। आप आज तक हम लोग क्या लिखे, शून्य निकालना सीखे, आज शून्य से बहुपद निकालना सीखेंगे। तो चलो यदि हम दे देंगे यहाँ 2 4 का बहुपद ज्ञात करें, लिख देगा किताब में क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, बोल देगा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे। तो देखो जब भी यह शून्य दिया हुआ रहेगा ना, तो यहाँ लिख देना हल दिया है, क्या लिखोगे जी, क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2। शून्य पहला जो पहला आएगा ना वही अल्फा प्लस बीटा होगा, पहला वाला को अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 लिख देना, और दूसरा वाला को अल्फा इंटू बीटा बराबर 4। कोई दिक्कत, अब किस में लिखने बोला, ये तो शून्य है, व्यापक रूप में लिखने बोला है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप में लिखे, मतलब एक बहुपद के रूप में लिखे, तो उसको लिखने के लिए इस फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। तो द्विघात बहुपद बराबर ये सूत्र है, तो क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। पहली बात यहाँ बता दो जी, यहाँ अल्फा पॉइंट दिखता है ना, तो ये गुना के संबंध में अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ देखो यहाँ भी गुना के संबंध। तो देखो अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का मान कितना है, इन दोनों का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान 2। तो देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है, 2 बैठा दे, इन दोनों के बदले 2 उतर गया, इन दोनों का मान ही 2 है, समझे, 2 उतर गया, ये x के इसमें गुना का संबंध में, ठीक। अल्फा इंटू बीटा कितना है 4, x² माइनस 2x प्लस 4, ये हो गया मेरा आंसर। यही मेरा दो घात या द्विघात बहुपद निकला, यही मेरा द्विघात बहुपद निकला मेरे प्यारे बच्चों, समझे। चलो और भी समझा देते हैं। अगर यहां मान ले 5 दे दे या 10 दे दे, कोई दिक्कत नहीं, या यहाँ बढ़ा दे दे 10 या 5 दे दे, क्या करो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऐसे ही लिखना है। लिखेंगे हल दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 10 लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर 5 लिख देंगे, यही फार्मूला फिर लिखेंगे, यही फार्मूला फिर लिख देंगे, क्या जी। तो देखो ये नहीं बदलेगा, ये जैसा वैसा रहेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, बोलो 10 गुना x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 5, तो ये x² माइनस 10x प्लस 5
सर ये तो आसान था, ये सो आसान था, ये तो आसान था सर। बटे वाला समझा के दिखाइए। चलो बटे वाला भी समझा देते हैं। ये तो आसान था सर, बना लिए फटाक से। तो बटे वाला बनाओ। चलो बटे वाला देते हैं। पहले एक ही बटे वाला समझ जाओ। 2,1/4। तो देखो कुछ नहीं करना, बटे में रहे या सटे में रहे, उससे हमको लेना देना नहीं है। पहला वाला को अल्फा पे इंटू बीटा मानोगे, दूसरा वाला 1/4। चलो मान बैठा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 गुना एक्स अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4। देखो हम लोग यहाँ तक बनाते हैं ना जी, इसको दो विधि से बनाता है। पहले हम ये वाला विधि देखो, यहाँ से ब्रैकेट डालता है, जो नीचे में है ना उसको यहाँ लिख देता है। अगर दो रहता है एलसीएम लेके लिख। उसमें के बाद क्या होता है जी, जिसके ऊपर 4 रहता है उससे ये गुना नहीं होता है। ठीक, गुना भी कर दोगे तो वही आएगा। देखो इससे इसको गुना किए 4x² माइनस 4×2 8x प्लस 1। नहीं आया ना समझ में? समझ में आया नहीं आया? तो चलो हम इसको समझा देते हैं, एक धांसू ट्रिक बताएंगे। ये तो अभी हम ये इतना आसान नहीं है, और भी आसान बता देते हैं अभी। तो देखो इससे इसको गुना किए ना जी, कितना होगा 4/4 होगा। इससे इसको गुना किए तो 4/4 होगा। तो उसके बाद देखो 4x माइनस 8x प्लस 4 खत्म, एक ही बचा ना, ये मेरा निकल गया। क्या निकला? द्विघात बहुपद। जिसके ऊपर मतलब रहता है उससे गुना नहीं होता है, समझे? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो सर इसका कोई दूसरा विधि बताओ। तो देखो इसका दूसरा एक विधि और भी है, बहुत आसान विधि है। देखो 1/4 वाला कुछ नहीं करना, बराबर 0 डाल दो। ठीक, यहाँ क्या करेंगे जी, मत डालो यहाँ 0। चलो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, इन सबका एलसीएम लो, 4 हुआ। एलसीएम लिए 4 हुआ। तो देखिए 1 से इसको भागा दिए 4, 4 से इसको गुना किए 4x², फिर इससे इसको भागा दिए 4, इससे इसको गुना किया 8x प्लस 1 हुआ, बराबर 0 कर दो। समझे? इसको हटाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इससे इसको गुना करो, हमेशा एक से किसी भी संख्या को गुना करो, वही 4x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ये हुआ मेरा आंसर। ये तो 0 को नहीं लिया जाता है, तो 4x² माइनस 8x प्लस 1 मेरा क्या हो गया? आंसर। इसी विधि से बनाओ। उस विधि में फंस जाता है बच्चा, जो हम बताए ना आगे, उस विधि में बच्चा फंस जाता है। इसी विधि से बनाओ, आसान लगेगा, मस्त लगेगा। तो आसान आसान विधि से बताएंगे, ऐसा ऐसा समझाएंगे ना, जिंदगी में कभी भूलोगे भी नहीं। चलो अगर हम सर यहाँ 2 जगह दे दे, चलो हमको हम बार बार नहीं लिखना पड़ता, बोर्ड है ना मिटा देते हैं, लेकिन आप लोगों को बार बार लिखना पड़ेगा। यहाँ चलो हम सब दे देते हैं सर। यहाँ 2/8 है, 2/4 है, चलो 3 कर देते हैं। क्या होगा सर? तो कुछ नहीं करना है सर, कुछ नहीं करना है सर। ये देखो अल्फा प्लस बीटा है ना, 2/8 कर देंगे। पहला वाला को अल्फा प्लस बीटा मानना है। पहला वाला को क्या मानोगे जी? अल्फा प्लस बीटा मानना, और दूसरा वाला को अल्फा इंटू बीटा मान देना। कोई दिक्कत है नहीं है। दूसरा वाला को चलो अल्फा थोड़ा दूर कर देते हैं, बटे में है ना 3/4। पहला वाला को अल्फा प्लस बीटा, दूसरा वाला को अल्फा इंटू बीटा। कुछ नहीं करना, मान पुट कर दो यहाँ x²। ये तो जैसा है वैसा रहता है, ये बदलता नहीं। अल्फा प्लस बीटा, इन पूरा ठो का मान कितना है? 2/4। तो इन पूरा ठो को हटा दो, उसके जगह में 2/8 बैठा दो। 2/4 नहीं है, 2/8 है। उसके बाद देखो ये गुना x प्लस, देखो अल्फा इंटू बीटा वाला कितना है? 3/4। यहाँ 1 है, ऊपर वाला ऊपर से गुना, नीचे वाला नीचे से गुना, तो x² माइनस 2x/8 ठीक प्लस 3/4। तो यहाँ देखो जी, अब यहाँ 1 है, इन तीनों का एलसीएम ले लो। 1, 8, 4 तीनों का एलसीएम होता है। तो हमको पता है, देखो इसको एलसीएम लोगे तो कितना से चलाओ, 1 का कोई वैल्यू ही नहीं होता है। तो 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर से 2 से चलाओ, 2 दूना 4, 2 कम 2, फिर 2 कम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, एलसीएम 8 आया। चलो इससे इसको भागा दो, 1 से किसी भी संख्या को भागा दो, वही होगा ना जी, 1 8 ही होगा। 8 से इसको गुना करोगे 8x² माइनस 8 8 खत्म 2x प्लस 4 दूना 8, 3 दूना 6 बराबर यहाँ 0 कर दो। ये
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कर दो तो क्या होगा 8x² माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0, या नहीं भी लिखोगे तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? बहुत आसान है ये जी, ये बहुत आसान होता है ये समझ, हम सब समझा देते हैं। चलो और 2.2 का बना लेना सब अपने से, क्योंकि उसका टेलर पिक्चर दोनों एक ही, इतना उदाहरण दिए। चलो ये बटे वाला समझ गए सर, अगर रूट वाला आ जाए तब क्या करेंगे सर? अगर सिंपल रूट वाला आ जाए ऐसा तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो मान पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा रूट 3 अल्फा इंटू बीटा रूट 5, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रूट 3 गुना x कर देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा रूट 5, x² माइनस, यहाँ देखो इससे इसको गुना किया रूट 3x प्लस रूट 5, ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया मेरा क्या आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। सर यहाँ अगर मान लिए वो तो दे दिया, अगर रूट ही बटे में रहता, मान लिए रूट 3/4 रहे या रूट 5/3, तो तब क्या करेंगे सर? तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे बोलो? तो सर ये जीरो वाला बैठा के बताइए तो। चलो जीरो वाला देते तो यहाँ जीरो कर देते, जीरो कर दिए, क्या किए? जीरो कर दिए। चलो यहाँ भी जीरो, तो x² माइनस 0 गुना x हो जाएगा, इन दोनों का मान जीरो है ना जी, तो अल्फा इंटू बीटा रूट 5, तो x² किसी भी संख्या में जीरो से गुना करो, जीरो जीरो का कोई लेना देना नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा ठीक, तो प्लस रूट 5 हो जाएगा, समझे? x² प्लस रूट 5, कोई दिक्कत है जी? चलो और एक दो मैथ खोजते हैं। 2.2 का पूरा हो गया, कोई दिक्कत? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को, दिक्कत होगा तो फिर हम है जिंदाबाद, इसमें कोई टेंशन नहीं है, समझे? इसमें तो टेंशन होना नहीं चाहिए, समझे जी? सर अगर पीछे में जीरो हो जाए तब, पीछे में जीरो हो जाए तो क्या करोगे? तो यहाँ जीरो हो जाएगा। अगर सर यहाँ मान लिए यहाँ अगर जीरो रहता तो यहाँ जीरो, अगर यहाँ 3 रहता तो देखो, तो यहाँ रूट 3x हो जाता, या पीछे में जीरो रहता, रहने दो, तो x² माइनस रूट 3x, ये होता है आंसर, समझे? सर बटे वाला सिखा दीजिए, एक रूट वाला। चलो तो ये बहुत आसान है ये सब में, या देखो रूट 3/4, कठिन कठिन सिखा देंगे उसे, क्या दिक्कत है? 5/8, या यहाँ 16 कर दो, कोई दिक्कत? तो चलो फिर वैसे लिखेंगे दिया है, पहले तो हल लिख दो, हल भूल जाते लिखने के लिए, दिया ही है ना जी, लिख दो अल्फा प्लस बीटा बराबर रूट 3/4 अल्फा इंटू बीटा बराबर रूट 5/16, तो यहाँ देखो 2 घात 2 घात पर बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही है ना? कोई दिक्कत नहीं है, देखो कुछ नहीं करना है, ये x² कितना है जी? ये x² का तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है वो बैठा देंगे। यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, रूट 3/4 गुना x प्लस अल्फा इंटू बीटा रूट 5/16, यही है ना? चलो अब इसको गुना करते हैं, x² माइनस रूट 3x/4 प्लस रूट 5/16, देखो 1, इन दो तीनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम लोगे ना, हमेशा कितना आएगा देखो, 4 और 16 का लो तो 2 दूना 4, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 2 दूना 4, 4 8 और 16, चलो 16 आ गया। अब इससे इसको भागा देंगे, 16 होगा, 16 को x से गुना करें, 16 x² माइनस 4 चौक 16, फिर 4 से 4 चौक 16, 4 से गुना करेंगे 4 रूट 3x प्लस 16 16 खत्म, 16 16 खत्म, तो रूट सिर्फ 15, और यहाँ बराबर जीरो कर दो, ऊपर भी यहाँ भी जीरो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं।
ये हो गया आंसर, बराबर 0 का 2 कर, तो 0 नहीं, यही आंसर होता, नहीं भी दोगे तो समझ जाता है, वो बच्चा जानता है। कोई दिक्कत? क्या किए जी, इसका मान बैठा, इसका पुट किए या गुना किए, इतना एलसीएम 16 आया, इससे इसको भगा दिए 100, ये 16 से इसको गुना किया 16 स्क्वायर माइनस, फिर 4 चौक 16, 4 गुना √3 किए, इतना आया, फिर 16 कम 16 एक √15 की, प्लस √15 किए। कोई दिक्कत? उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इन तीनों को 1 से गुना कर दिए, इसको 0 से गुना करके उसका काम खत्म कर दिया। समझे? तो आज हम यहीं रुकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, बहुत आसान है ये सब। तो मेरा 10 क्लास का जो मैथ है उसका 2.2 खत्म। 2.2 चैप्टर अपने से बना लेना, और आशा करते हैं किसी को तकलीफ दिक्कत भी नहीं होगा। 2-3 वीडियो छोड़े हैं उसी का, ऐसे ही सब बेसिक बताएंगे, सबका तोड़ देंगे, उसके बाद किताब में आएंगे। फिर किताब में तो हम बहुत शीघ्र आने वाले हैं, तो मेहनत कीजिए, माता पिता को धोखा मत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।